सत्यराम दादू दयाल जी महाराज लय का अंक का वर्णन कर रहे हैं। लय के अंक के अंतर्गत दादू जी महाराज परमात्मा के नाम में, परमात्मा के स्वरूप में, परमात्मा के स्मरण में अपनी वृत्ति और श्रुति लगाने के लिए कह रहे हैं। संतों का एक विशेष मार्ग है लय मार्ग, एक विशेष साधना पद्धति है महाराज। तो उसी के बारे में दादू जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा के अंदर लय लगाओ। दादू जी महाराज कहते हैं ज्ञान भक्ति मन मूल गही, सहज प्रेम ल्योलाय, दादू सब आरंभ तज, जन काहू संग जाय। इस साखी में दादू जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान भक्ति मन मूल गई। ये जो हमारा मन है ना महाराज, ये बहुत चंचल है। मन के बारे में कहा कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते चलिए नहीं, पलक पलक मन और। महाराज ये मन जो है हमारा स्थिर बिल्कुल नहीं रहता है। आइए स्थिर कैसे रहे इसका वर्णन बहुत विस्तार से मन के अंग के अंतर्गत कहेंगे कि मन का निग्रह किस प्रकार से किया जाए। यहाँ दादू जी महाराज केवल इतनी सी बात कहते हैं कि ज्ञान भक्ति मन मूल गई। इस मन को ज्ञान के द्वारा और भक्ति के द्वारा निग्रह करो। असहज प्रेम ल्योलाय, और उस परमात्मा के अंदर सहज रूप से प्रीति लगाओ। उसके अंदर अपने मन को लगाओ, अपनी श्रुति को जो है परमात्मा के अंदर लगाओ महाराज। ज्ञान भक्ति मन मूल गई, सहज प्रेम ल्योलाय, दादू सब आरंभ तज। देखो हम संसार में रहते हैं ना महाराज, तो तरह तरह के विविध कामनाओं से युक्त सकाम कर्म करते हैं, पैसा कमाते हैं। किस लिए? उसके पीछे कोई कोई उद्देश्य, कोई कामना रहती है। गाड़ी लेके आएंगे, परिवार का पोषण करेंगे, भोग के साधन जुटाएंगे, आराम से रहेंगे, ऐश से रहेंगे, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। कामनाओं से युक्त होकर के काम करते हैं सारे। हम किसी से बात भी करते हैं ना हमारा, तो उसमें हमारा स्वार्थ होता है। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि वो दादू सब आरंभ तजिए, जितने भी सकाम कर्म है उनको छोड़ दे। जन काहू संग जाए। जन काहू संग का तात्पर्य है कि दुसंग को छोड़ दे। दुसंग सदैव त्याज्य। नारद जी महाराज कहते हैं दुसंग में मत फंसो महाराज। मैं ज़्यादा विस्तार से भी नहीं कहूँगा और स्टोरी भी नहीं बताऊँगा। भागवत के अंदर अजामिल की कथा बहुत प्रसिद्ध है और सब लोग जानते हैं। बहुत अच्छा वेद पाठी ब्राह्मण था महाराज। केवल एक स्त्री और एक पुरुष को कामरत देख करके ही उसका दिमाग खराब हो गया और वो भ्रष्ट हो गया महाराज। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि जन काहू संग जाए। दुसंग को छोड़ो महाराज। जब जहाँ कहीं भी दुसंग का प्रसंग आवे उससे अरुचि करो, उसमें मत जाओ महाराज। यही बात कर रहे हैं। ज्ञान भक्ति मन मूल गई, सहज प्रेम ल्योलाय, दादू सब आरंभ तज, जन काहू संग जाए। अब और एक बात बता रहे दादू जी महाराज कर्मों के विषय में। पहले था सो अब भया, अब से आगे होय, दादू तीनों ठोर की, बूझे बिरला कोई। किसी आदमी ने प्रश्न किया दादू जी महाराज से
कि महाराज ये क्या कारण है कि हम वर्तमान में कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ है, कोई ऊंचे कुल में पैदा होता है, कोई नीचे कुल में पैदा होता है, सबकी परिस्थितियां समान नहीं है, इसके अंदर कारण क्या है? तो दादू जी महाराज कहते हैं कि पहली था सो अभया, जैसे पहले के जन्म में हमने कर्म किए उसी कर्म के हिसाब से हमारे को वर्तमान परिस्थिति, माता पिता, कुल, परिवार, शरीर, स्वास्थ्य, रंग, स्वभाव सब उसी के हिसाब से मिले महाराज हमारे को। और अब सो आगे होए, और वर्तमान के अंदर हम जैसे कर्म करेंगे महाराज उसी के अनुरूप हमारा आगे का जन्म होएगा। दादू तीनों ठोर की बूझे बिल्ला, कोई पहले क्या था, अब क्या है और आगे क्या होगा, इसके बारे में तो महाराज कोई बिरला ही संत लोग ही जानते हैं। जो तत्वदर्शी हैं लोग वो ही जानते हैं, सब लोग नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है दादू जी महाराज का कि हमारे को बहुत ही सोच समझ करके कर्म करने चाहिए। इसको एक प्रसंग के माध्यम से समझने की कोशिश करो। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम ऐसा करो कि इस प्रकार की चीज़ लेके आओ जो यहाँ हो और वहाँ नहीं हो, और वहाँ हो और यहाँ नहीं हो, और यहाँ भी नहीं हो और वहाँ भी नहीं हो, और यहाँ भी हो और वहाँ भी हो, इस प्रकार की वस्तुएं लेके आओ। बीरबल ने कहा कि ले आऊंगा महाराज। दूसरे दिन जो है बीरबल 4 व्यक्तियों को लेकर के पहुंचा और अकबर से कहता है कि जो आपने जो प्रश्न किया था ना महाराज उसका उत्तर लेके आया हूं। उसने कहा कि तुम तो ये 4 व्यक्ति लेके आए हो, ये मेरे प्रश्नों का उत्तर है क्या? कहते हाँ महाराज ये आपके प्रश्नों का उत्तर है। कह कैसे है? तो बीरबल कहता है कि महाराज आपने ये कहा था कि यहाँ है और वहाँ नहीं, वो चीज़ लेके आओ। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये वेश्या है, इस वेश्या के रूप के ऊपर, इसके नृत्य के ऊपर, इसके श्रृंगार के ऊपर बहुत सारे आदमी मुग्ध हैं महाराज। आपकी ये प्रसिद्ध और प्रमुख राज नर्तकी है, आप भी इसके ऊपर मोहित हैं महाराज। ये कोई भी बात कहे तो आप भी उसको करने के लिए तैयार हो अभी, परंतु इसकी वैल्यू इसी जीवन के अंदर है, इसी जन्म के अंदर है, आगे इसका भविष्य उज्जवल नहीं है। ये आगे जाकर के नरक में जाएगी महाराज, वेश्या है इसलिए ये यहाँ तो है, यहाँ तो इसका रूप भी है, रंग भी है, ऐश्वर्य भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, दास दासियाँ भी हैं इसके पास में, परंतु आगे कुछ नहीं होने वाला, इसके भविष्य खराब है। फिर दूसरा कहा महाराज आपने कि वहाँ है और यहाँ नहीं है। तो उन्होंने एक फकीर को लेके आए कि महाराज ये साधु है फकीर, इसको इस समय कोई नहीं पूछता है, मिल जाता है तो रोटी खा लेता है, जहाँ चाहे सो जाता है, परमात्मा का भजन करता रहता है। इसकी वर्तमान के अंदर कोई वैल्यू नहीं समझ रखी किसी भी आदमी ने, इसकी यहाँ तो वैल्यू नहीं है, परंतु चूंकि परमात्मा का भजन कर रहा है, ये अपना भविष्य सुधार रहा है महाराज, इसलिए परमात्मा के यहाँ पर इसकी वैल्यू है, वहाँ अगले जन्म के अंदर इसकी वैल्यू होएगी। इसको जो है मतलब अच्छा कुल अच्छी गति होएगी इसकी महाराज। और ये कि लकड़ आ रहा है, न ये यहाँ है न वहाँ है, ये जो है बहुत मुश्किल से लकड़ी काट करके अपना पेट भरता है, तो वर्तमान में भी दुखी है, और चूंकि आगे के लिए भी कोई सत्कर्म नहीं कर रहा है तो आगे भी दुखी रहेगा। तो न तो इसका वर्तमान सुखी है और न इसका भविष्य सुखद है। और ये चौथा, ये सेठ जी हैं महाराज, ये वर्तमान में भी सुखी हैं, क्योंकि इन्होंने पहले बहुत अच्छे कर्म किए थे, इस कारण से इनके पास में पैसा है, इनके पास में वैभव है, इनके पास में कोठी है, इनके पास गहने हैं। और चूंकि ये अभी भी जो है सदाव्रत करते हैं, पुण्य करते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, दूसरों को दान देते हैं, दूसरे का सहयोग करते हैं, इसलिए इनका भविष्य भी क्या आगे भी क्या सुखद है महाराज।
इस तरह से अकबर ने जो 4 चीज़ें मंगाई थी, उन चारों चीज़ों को ला करके इस प्रकार से बीरबल ने बताया। तो कहने का तात्पर्य यही है महाराज कि हमने जैसे पहले कर्म किए थे उसका हम वर्तमान में भोग रहे हैं, और वर्तमान में जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमारे को आगे मिलेगा। इसलिए हमारे को बहुत ही सोच समझ करके काम करना चाहिए। और इस प्रकरण के अंतर्गत हमारे को क्या करना चाहिए कि परमात्मा की कृपा से हमारे को मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए हमारे को परमात्मा की भक्ति के अंदर ल्यो लगाना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा के अंदर सुरती लगानी चाहिए महाराज। ये तात्पर्य है दादू जी महाराज का। चतुरदास जी महाराज जो हैं दादूपंथी, वो कहते हैं दिया लिया दफ्तर चढ़े, छाजन भोजन रोक, चतुरदास दरबार में मंडे थोक के थो। हम जो कुछ भी करते हैं ना महाराज, इनसे सब नोट होते हैं। तो आप कहोगे महाराज वहाँ कोई बैठा हुआ है क्या हमारे कर्मों को देखने वाले? तो इसका तात्पर्य ये है महाराज कि ऑटोमेटिक सिस्टम है। जिस प्रकार से रिकॉर्डिंग होती रहती है, आजकल कैमरे लगे हुए रहते हैं और ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती रहती है, इसी प्रकार से महाराज परमात्मा के यहाँ पर भी चित्रगुप्त है, जो ये सब लेखा रोका रखता है। चित्रगुप्त का मतलब हमारा जो वीडियो है वो इस समय वो बढ़ाता रहता है, वो गुप्त है महाराज। इस समय ऑटोमेटिक सिस्टम है। हम जो कुछ भी अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वो सब रिकॉर्ड होते हैं महाराज। तो इसलिए चतुरदास महाराज दिया लिया दफ्तर चढ़े, हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं, जो कुछ भी देते हैं लेते हैं, कुकर्म करते हैं सत्कर्म करते हैं, वो सब जो है उनका सबका रिकॉर्ड है। छाजन, किसी को कपड़ा दिया तो भी, किसी को भोजन दिया तो भी, किसी को पैसा दिया तो भी, ये सब महाराज वो चित्रगुप्त के यहाँ पर जो रिकॉर्डेड है सारा काम। चतुरदास दरबार में चढ़े मंडे थोक के थोक, ये सब हमारे रिकॉर्डिंग होती है महाराज वहाँ पर। और हम वहाँ पर जाते हैं तो वो वीडियो प्ले होता है हमारा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। इसलिए बहुत सोच समझ के कर्म करने चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए महाराज। चलो अस्तु। फिर भगवान के प्रति ल्यो लगाने के लिए, वृत्ति लगाने के लिए फिर दादू जी महाराज कहते हैं, जोग समाधि सुख सुरति सो सहजे सहजे आव, मुक्ता द्वारा महल का यह भक्ति का भाव। यहाँ 2 मार्ग बता रहे हैं दादू जी महाराज परमात्मा को प्राप्त करने का। एक तो योग समाधि और सुख सुरति। योग समाधि का तात्पर्य अष्टांग योग से है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये एक तो अष्टांग योग है महाराज। और दूसरा मार्ग बताते हैं सुरति सो, लय मार्ग। परमात्मा के अंदर हमारी सुरती लगी रहे, परमात्मा के अंदर हमारी वृत्ति लगी रहे, परमात्मा के स्वरूप में हमारी वृत्ति लय हो जाए। तो जोग समाधि सुख सुरति सो सहजे सहजे आओ। दादू जी महाराज कहते हैं या तो योग समाधि के द्वारा अथवा सुरति के द्वारा हमारे को परमात्मा की ओर चलना चाहिए, परमात्मा के अंदर हमारी वृत्ति लगनी चाहिए। इसमें भी बताते हैं कि योग और समाधि का मार्ग तो बहुत लंबा है, और ये जो सुरति वाला काम है ये शॉर्टकट है महाराज। उसमें तो 8 पायदान है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, धारणा है, ध्यान है, फिर समाधि है। और इस सुरती के अंदर तो जो है मतलब सहज में ही काम है, केवल परमात्मा का स्मरण करना है, परमात्मा के स्वरूप में अपनी सुरती लगानी है। ये सहज मार्ग है महाराज। तो चलो दादू महाराज कहते कैसे भी करो पर परमात्मा की तरफ आओ, योग समाधि के द्वारा अथवा सुरती के द्वारा। योग समाधि सुख सुरति सो सहजे सहजे आओ, परमात्मा की ओर बढ़ो महाराज। आप कहते हैं मुक्ता द्वारा महल का, परमेश्वर का जो द्वार है वो तो खुला हुआ है महाराज, कोई भी आओ।
बंद नहीं है। कोई भी जब प्रवेश करो, पर प्रवेश करने का तरीका क्या है? योग समाधि सुख सुरति, अथवा ये जो हमारे को जो मनुष्य शरीर मिला है ना महाराज, ये ही मुक्ति का द्वार है। मनुष्य शरीर के माध्यम से ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं महाराज। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि बहुत दुर्लभ अवसर हमारे को प्राप्त है कि हमारे को मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। हमारे को प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है महाराज, परमात्मा का द्वार तो खुला ही है। एक कहानी आती है सूफी कि प्रेमिका के पास में प्रेमी गया, खटखटाया, द्वार बंद था। यहाँ दादू जी महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा का द्वार बंद नहीं है, वो तो खुला हुआ ही है। हम जबरदस्ती जो है द्वार को खोलने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसको दृष्टांत के माध्यम से समझो महाराज। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सारे गणितज्ञों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे गणित की परीक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हारे में सबसे बड़ा गणितज्ञ कौन है? आप कल आओ और सारे के सारे जो है एक आपको सबको जो है एक कमरे में, एक महल में बंद कर दिया जाएगा और एक गणित, एक सूत्र दिया जाएगा। उस सूत्र के ये आप अपने सूत्र के द्वारा आपको ताला खोलना है। आपके गेट के ऊपर ताला रहेगा और वो ताला ऐसा रहेगा कि वो गणित के सूत्रों के द्वारा अपने आप खुल जाएगा। वो जैसे ये अटैची वगैरह के अंदर लॉक होता है ना, उसके अंदर अपन नंबर जो फीड करते हैं और वो खुल जाता है। इसी प्रकार से वो ताला खुलेगा। सारे के सारे आदमी अपने घर गए और सब तैयारी करने लगे, अपने अपने गणित के सवालों को देखने लगे। एक आदमी जो था वो भी चला गया, उसने कोई तैयारी नहीं की। अब अंदर बंद कर दिया और कहा कि जो सबसे पहले आएगा उसको हम सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ घोषित करेंगे। जो ही अंदर बंद किया, सब आदमी अपने हिसाब किताब में लग गए। वो एक आदमी था जो वो बैठा रहा थोड़ी देर तो, और फिर आदमी उसके दिमाग में पता नहीं क्या जची, उसे दिमाग में बात आई कि पता नहीं, एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि इस गेट को कहीं मतलब बंद है या हो सकता है खुला भी हो, ताला ही नहीं लगा हुआ है, तो ट्राई करने में क्या जाता है। तो वो गया और उसने गेट खोला, खींचा, वो गेट तो खुल गया और वो बाहर निकल गया। तो महाराज जिस प्रकार से ताले के गेट नहीं था और वो सारे आदमी जबरदस्ती गणित के चक्कर में पड़े हुए थे, इसी प्रकार से दादू जी महाराज कहते हैं मुक्ता द्वारा महल का, वो परमात्मा का द्वार तो खुला हुआ ही है महाराज। उसको खोलने का प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, केवल योग समाधि और लय के द्वारा वहाँ पर जाना है, अथवा ये मनुष्य शरीर ही मुक्ति का द्वार है। ये भक्ति का भाव, ये भक्ति का भाव का तात्पर्य है कि लय भक्ति का यही भाव है, यही मातम है, यही तात्पर्य है कि परमात्मा का द्वार खुला हुआ ही है। हमारे को तो केवल योग समाधि के द्वारा अथवा लय वृत्ति के द्वारा वहाँ पर जाना ही है। लय वृत्ति के द्वारा जाना सहज है। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्यनारायण।